नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस टमड ऑफिशियल में। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण को लेकर के लगातार शिक्षक का भर्ती प्रयासरत है और शिक्षक भर्ती की चाह है कि जल्द से जल्द 7वां चरण के विज्ञापन जारी हो जाए। ऐसे में बहुत सारे शिक्षक भर्ती पटना के सचिवालय 22 अप्रैल को गए थे और वहाँ से जो भी अपडेट आई थी मैंने आपको साझा भी किया था। अब बात साथ ही यह आती है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के अभ्यर्थी लंबे समय से विगत 3 वर्षों से इंतजार भी कर रहे हैं। क्या अप्रैल के अंत में 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो जाएगा, और अगर जारी हो जाएगा तो कितना समय जो है लग सकता है आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने में, और अगली रणनीति अब शिक्षक अभ्यर्थियों की क्या कुछ होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा साथ ही आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 22 अप्रैल का अपडेट आया था कि विभाग का उदासीन रवैया स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि विभाग ने किसी भी डेट को बताने से बिल्कुल जो है साफ साफ मना कर दिया। अर्थात शिक्षक भर्ती की बिल्कुल प्लान था कि आज हर हाल में जाकर के, अर्थात 22 अप्रैल को जो शिक्षक भर्ती पटना के सचिवालय पहुंचे थे, उनका स्पष्ट रूप से उस दिन का प्लान था कि हर हाल में आज माननीय अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के सर के माध्यम से जो भी डेट का मेंशन आज हर हाल में करवा ही लेना है। अर्थात किस डेट में विज्ञापन जारी होगी वह डेट बिल्कुल कन्फर्म करवा लेना है। लेकिन वहाँ से जो खासकर जो है जो अपडेट हाथ लगी है, वो अपडेट बिल्कुल जो है कहीं से जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में नहीं कह सकते हम लोग, इसलिए चूंकि वहाँ विभाग का उदासीन रवैया देखने को मिला। यानी कह सकते हैं वहाँ पर जितने सारे शिक्षक अभ्यर्थी वहाँ गए थे, उनको आशा था कि जिस प्रकार से संजय कुमार सर पहले बताए थे, 4 मार्च को बताए थे, सचिवालय के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया था शिक्षक अभ्यर्थियों को कि आप लोग की प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी हो जाएगी अप्रैल में। अब पुनः वह अपने बातों को ही जो कह सकते हैं उन्होंने जो है अब बिल्कुल पलट दिए। यानी उन्होंने कहीं से जो है इन बातों को दोहराने से उन्होंने जो है बचते नजर आए। ऐसे में हो सकता है कि रवि प्रकाश सर जो है, जो प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक है वर्तमान में, उनसे भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उनका भी स्पष्ट कहना है कि मैं कहीं से जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन को लेकर के मैंने कोई डेट या कोई माह जो है बताने का प्रयास मैंने नहीं किया था, और इस पर जो है आप लोगों को संज्ञान में बातों को ली जाएगी, देख लिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं साथी जो है समझ सकते हैं कि उदासीन रवैया शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है विभाग करने का काम कर रही है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों को यह भी हवाला दिया गया कि 86 ऐसे नियोजन इकाई हैं जिस नियोजन इकाई का काउंसलिंग भी करवानी है और उनको नियुक्ति पत्र भी देना है। यानी साथी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नियोजन इकाई भी बच गया है, इनका स्पष्ट कहना है कि जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है। लेकिन साथी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब विशेष चक्र के काउंसलिंग का जब लेटर जारी हुआ था, जब उनकी शेड्यूल जब जारी हुई थी, उस समय स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिस भी नियोजन इकाई में वर्तमान समय तक जो है काउंसलिंग नहीं हो पाई है, उन सभी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जो है विशेष चक्र के तहत होगा। यानी उनका स्पष्ट कहना था कि विशेष चक्र के तहत जो है जो भी नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी, इसके बाद जो है बिल्कुल काउंसलिंग पूर्णतः मानी जाएगी, छठी चरण पूर्णतः समाप्त मानी जाएगी। इसके बाद कोई भी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं चलेगी। उसके बाद पुनः अपडेट जो है कल का साथी है कि कुछ ऐसे नियोजन इकाई बचे हुए हैं, लगभग 86 के आसपास नियोजन इकाई है जहां पे काउंसलिंग होना है। यानी साथी आप समझ लीजिए, अगर 86 नियोजन इकाई में काउंसलिंग अगर होती है, पुनः उसके नियुक्ति पत्र को लेकर के समय लगेगा। यानी इसमें समय को जो है ये लोग जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय इंतजार करें, इसको लेकर के लगातार प्रयासरत है विभाग। इसलिए शिक्षा विभाग को अगर पलटू विभाग कह दिया जाए तो कहीं से कोई जो है साथी इसमें दो राय की बात नहीं होगी, बिल्कुल कहीं से कोई गलत नहीं होगा। अब बात यह आती है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या कुछ करना चाहिए ताकि शांति रूप से जो है, ताकि जल्दी जो है शीघ्र जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, क्या कुछ जो है रणनीति बनाने की आवश्यकता है। अब साथ ही मैं आपको बता दूं, अब अगला प्लान जो शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से बनाया जा चुका है कि आने वाला जो 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल अर्थात मंगलवार, 26 अप्रैल मंगलवार को जो है साथी जितने सारे शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण को लेकर के इंतजार में हैं, उनको पटना के खासकर पटना पहुंचना होगा और शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने का प्लानिंग बनाया गया है। यानी 26 अप्रैल को मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से शिक्षा मंत्री के आवास को घेराव करने का प्लानिंग बनाया गया, और यह प्लानिंग जो है 22 अप्रैल को जो अपडेट आई है उसके बाद बनाया गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी आपको नोटिफिकेशन रिलीज करवाने में यह प्लानिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। इसमें जितने ज़्यादा संख्या में साथी पहुंचेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको जो है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकलने की आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब साथी बात यह आती है कि कितने प्रभावशाली यह जो है
प्लान जो है अर्थात कहीं न कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की एक रणनीति कह लीजिए, इस प्लान के पीछे लंबे समय से खासकर समय भी दिया गया था और प्लानिंग बना रहा था कि जब समय आएगी तो इस प्लान को जो है यूज किया जाएगा। अर्थात कहीं न कहीं तवा जब गर्म होता है तभी चोट करने में मज़ा आता है, चोट वहाँ करना है जहाँ तवा गर्म हो, अर्थात उसके बाद ही आपको कहीं न कहीं जो है आपका उसका परिणाम भी सक्सेसफुल अर्थात सकारात्मक देखने को मिलेगा। अब बात जो है साथी ये प्लान के बारे में आप समझ गए हैं और यह आपको 100% जो है प्लान बिल्कुल आपको प्रभावशाली दिखेगा अगर यह सक्सेस हो जाती है तो। ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कर्मी भी पहुंचेंगे 26 अप्रैल को और ये 8 बजे का समय निर्धारित है। आप किसी भी जिला से अगर बिलोंग करते हैं ज़रूर आप पटना पहुँचेंगे और शिक्षा मंत्री के आवास घेराव करने का प्लानिंग बनाया जा चुका है। इसमें क्या होगा साथी कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी पहुँचे पटना में और शिक्षा मंत्री के आवास पर मंगलवार को अर्थात 26 अप्रैल को 8 बजे से शिक्षक अभ्यर्थी हर हाल में 8 बजे वहां आपको पहुंच जाना है और यह जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावशाली होगा। इसके बाद साथी क्या होगा कि अंत अप्रैल में हो सकता है आपको, चूंकि 26 अप्रैल को ऐसा प्लानिंग है, हो सकता है कि 27-28 अप्रैल को या 26 अप्रैल के शाम में ही आपको कुछ जो है शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ नया देखने को मिल सकता है, यानी शेड्यूल से संबंधित बातें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी अगर आप लोग जो है एकजुटता का परिचय देते हुए अगर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करते हैं, मीडिया में ये बात फैलेगी, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर पर दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने के बाद ही जो है कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन को लेकर के वो लोग सोच सकते हैं। चूंकि 86 ऐसे नियोजन इकाई का हवाला दे रहे हैं जिनकी चर्चा विशेष चक्र के तहत की ही नहीं गई थी, अर्थात वहाँ स्पष्ट कहना था लेटर में कि अब कोई नियोजन इकाई शेष नहीं रह गया है, अर्थात विशेष चक्र समाप्त होने के बाद अब छठे चरण पूर्ण मानी जाएगी। तो कहीं न कहीं 86 नियोजन इकाइयों की चर्चा करना जो है यह 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों की गला घोटने के बराबर है। तो इसलिए शिक्षक भर्ती आप जाग जाइए और 26 अप्रैल को पटना ज़रूर पहुँचे, चूँकि आप अपने हक के लिए जब तक उठेंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको अपनी जो है कहीं न कहीं आपका अपना हक और अधिकार मिलेगा नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पेज को लाइक कर ले, साथ में साथी जो आपके साथ मैं पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।